हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपके लिए आ जाता है और यह जो प्रैक्टिस सेट है फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है 37 प्रश्नों का। ठीक है, 20 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। आज की डेट का 21 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर तब करिएगा जब वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही समास वाला विकल्प पहचानना है। किसका? तो मुद्रा का। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चक्रधर में जिसके, ठीक है, गलत है। चक्र हैं अधर में जिसके, यह भी जो है गलत है। चक्र धारण किया है जिसने, यह भी गलत है। चक्र हैं घर में जिसके, ठीक है, यह भी गलत है। यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न में चक्रधर शब्द न दिए जाने के कारण बोर्ड ने प्रश्न को निरस्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर चक्रधर होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, चक्रधर जो है प्रश्न होना चाहिए था, तब तो करेक्ट होता, लेकिन चक्रधर दिया ही नहीं गया है। तो चक्रधर के लिए सम्यक समास विग्रह जो होता है, चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है, उसी को चक्रधर कहते हैं। और इस समास विग्रह में एक अन्य अर्थ निकल रहा है, विष्णु। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, वीणापाणि, त्रिनेत्र, ठीक है, गंगाधर, ये सभी जो हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द कौन सा है? रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? रात में घूमने वाले को जो है रात्रिचर, निशाचर कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, रात में घूमने वाला निशाचर होता है और तप करने वाला तपस्वी होता है। जो वस्तु चलने वाली नहीं होती उसको अचर कहते हैं और भ्रमण करने योग्य जो होता है उसको भ्रमणीय कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनिकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रा दिया गया है, तो मुद्रा का जो होता है एक रूप होता है। यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, मुद्रा के अनिकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। मुद्रा के अनिकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का आता है, मोहर आता है, अंगूठी आता है, छापा आता है, चिन्ह आता है और आकृति आता है। भाग के अंतर्गत अनिकार्थी शब्द भाग्य, ठीक है, हिस्सा और विभाजन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से जो है 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानना है। तो कर्ता ने होता है। ठीक है, रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने, तो यहाँ पर कर्ता ने ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। कर्ता ने, कर्ता की जो पहचान है ने से होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या करण से द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, संबंध काकी के रारी नानी ने, अधिकरण में पर होता है और संबोधन में हे, ओ, अरे, अजी, ये सारे शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 विकल्पों में से दिए गए सही वाक्य, ठीक है, सही काल वाला विकल्प चुनिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर जो है सामान्य भविष्य काल की बात कही गई है, आज वर्षा होगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्नगत वाक्य में जो है सामान्य भविष्यत काल प्रयुक्त है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित होता हो उसे सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर होगी में सामान्य भविष्यत काल है। कल मैं हरिद्वार जाऊँगा, यहाँ भी सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, उसने खाया हो। ठीक, 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया किन में हुई है? ऐसा कौन सा
कशिश हंस रही है। अरे तो हंस रही है, खड़ी हो बैठी हो कैसी भी हो, हंसी तो रही है। चिड़िया उड़ रही है, उसका काम ही है उड़ना, ठीक है। सूरज उग रहा है, उसका भी काम है उगना। सीता वीणा बजा रही है, तो अरे सीता तो बजा रही है, तो बजा रही है तो कुछ बजा रही है, वीणा बजा रही है, तो यहाँ पर कर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। जो दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द दिखाता हो। सामग्री किसका होता है? तो सामग्री जो होता है सम्राट का होता है। सामग्री एक स्त्रीलिंग शब्द है और जो सम्राट है एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक। राजा का क्या होता है? रानी होता है। महाराजा का महारानी होता है। बादशाह का जो है बेगम होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सही बहुवचन रूप वाला विकल्प कौन सा है? किसका? तो चिड़िया का। तो चिड़िया का जो बहुवचन होता है चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। 4 विकल्प में से यहाँ पर क्या बताना है? सही चुनना है। क्या प्रश्न है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण जो हैं स्वर की सहायता से यदि बोले जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प संज्ञा से दिए गए हैं। तो संज्ञा से बनने वाले शब्द जो विशेषण होते हैं, यहाँ पर शक्ति से क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। सभी परीक्षार्थियों को समान अंक प्रदान किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि शक्तिवर्धन भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, शक्तिरोधक भी होता है, सशक्त भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करें? इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्पों में से बताना है क्या? व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी व्यंजन हो, जैसे कि का लिखा गया है, और इसमें हम यदि कह दें कि इसको जो है आपको ऐसा बताना है जिसमें क्या किया गया हो? स्वर रहित दिखे, ठीक है। अभी इसमें तो स्वर है ही, ठीक है। अब ये स्वर रहित इसको दिखाना है तो हमको इसको हलंत के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कंठ के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, सा के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, हा के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। तो ये जो है स्वर रहित अब नहीं है, ठीक है। अब ये स्वर रहित नहीं है, अब इनमें स्वर अकेले है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे चा है तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसको जब तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो चा प्लस आ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि चा में आ छिपा हुआ है। चा के नीचे हलंत लगा देंगे तो यह स्वरयुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई का मतलब क्या है? अब निश्चित थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? कौन क्या होता है? संबंध में जो है क्या होता है? तो जो सो होता है। और निजवाचक में क्या होता है? तो निजवाचक में केवल आप होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो प्रसिद्ध रचना है वह प्रिय प्रवास है। कौन सी है? प्रिय प्रवास है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो जो झरना है यह जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित उपन्यास है मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, ठीक है। वह भी एक आंचलिक उपन्यास है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, यह सभी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मृगनयनी जो है यह किसकी है? तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, इनमें से कौन सी? तो गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, ठीक है,
यह सभी जो हैं किनकी हैं, तो मीराबाई द्वारा रचित रचनाएं हैं। वैदेही वनवास जो है यह मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रचना है। ठीक है, क्या वैदेही वनवास। राग गोविंद, राग गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, ये सभी मीराबाई के काव्य रचनाएं हैं। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो जयदेव ने की है। तो यहाँ पर राग गोविंद, राग सोरठा के पद महादेव वर्मा जी की मीराबाई जी की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो यहाँ पर दो विकल्प जो हैं क्या हैं, मीराबाई की रचनाएं नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी रचना के लिए 1955 में, कब 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी अन्य रचनाएं हैं समर्पण, युगचरण, माता। ठीक है, किनकी, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और गद्यांश 31 से लेकर 35 तक प्रश्न में है। ठीक, ये जो 5 प्रश्न हैं इनको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और प्रश्न का उत्तर दे देना है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के थ्रू चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, तो मन को हरने वाला मेल है। डॉक्टर बोगल ने चंपा को अचंभा कब कहा था, तो अनुभव के बाद जो है डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा था। अगला प्रश्न है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, तो राजा के कारण सौभाग्यशाली कहा गया है। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है, तो कलम शैली द्वारा जो है चंबा ने अपनी पहचान बनाई है। अगला प्रश्न है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानना है, तो यहाँ पर जो है मंत्र मुग्ध होता है वशीकृत शब्द का जो समानार्थी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, गद्यांश से प्रश्न समाप्त हो गए। यहाँ पर अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, किसका अलंकार, तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, तो वही होता है जहाँ पर एक शब्द हो और उनके कई सारे अर्थ हों, एक ही शब्द हो उनके कई सारे अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका सही है। ठीक है, इसमें सभंग श्लेष अलंकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है रूपक अलंकार क्या होता है, तो उपमेय में उपमान की जहाँ पर भेद रहित आरोप होता है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार में बातों को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की जहाँ संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर है अगला प्रश्न, अव्यय के भेद हो ऐसा कौन सा वहाँ पर शब्द है जो लेकिन है, इसका अव्यय कौन भेद है, सब ने उससे बुरा कहा, सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, यहाँ कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है, तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो वो देखिए विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद। जिनमें जो है कौन कौन से होते हैं, तो चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, चौपाई। ठीक है, और कौन सा होता है, तो रोला होता है। कौन सा, रोला भी एक सममात्रिक छंद है। और कौन सा होता है, गीतिका होता है। ठीक है, गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। और कौन सा होता है, तो हरि गीतिका, यह भी एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, और रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सभी में जो है 4 चरण होते हैं। और जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं इनमें प्रथम और तृतीय में समचरण। ठीक है, प्रथम और तृतीय में समान जो है मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में समान मात्राएं होती हैं जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इनमें हर एक चरण में लगभग में क्या होती हैं, अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि
मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? घाट घाट का पानी पीना, यानी कि जो है बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना यानी कि घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता हो वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो वहाँ पर जो है करुण रस की उपस्थिति रहती है। ठीक है, हास्य जो है, जो हास्य है इसका स्थायी भाव हास होता है, वीर का उत्साह होता है, वात्सल्य का वत्सलता होता है जो अस्थाई भाव है, और करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा है? राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य बनाना है। ठीक है, भाववाच्य बनाना है, राधा स्कूटी चला रही है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, यह भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? वही 66 और इधर 99 यानी कि 99, 66 99 यानी कि देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह उसी को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये उद्धरण चिन्ह तो है ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, जबकि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर समान अर्थ वाला कौन सा है किसका? तो शरीर का, तो शरीर को कलेवर भी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, विटप मतलब वृक्ष होता है, पद्मा मतलब सरस्वती होता है, और महिला मतलब स्त्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द जो है नहीं होते हैं। कैसे शब्द नहीं होते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, शब्दांश या फिर अव्यय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? शब्दांश या फिर अव्यय होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है और ऑप्शन जो बी है वह दोनों सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई सही नहीं है। ठीक है, जो किसी भी शब्द में क्रमशः आगे या पीछे जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उनमें अव्यय या शब्दांश का प्रयोग किया जाता है। आगे जो जुड़ता है शब्दांश या अव्यय उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे शब्दांश या अव्यय जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्पों में से जो है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। प्रत्यय से नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर देखिए कि परिचय जो लिखा गया है ना, या प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, जबकि यहाँ पर शिष्या में या आ प्रत्यय बड़का आ, ठीक है, शेरनी में ठीक है नी प्रत्यय, दयामय में जो है मय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 4 विकल्प में से सही तद्भव शब्द रूप क्या होगा किसका? मच्छिका का। मच्छिका का मतलब क्या होता है? मक्खी होता है, यह ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, मोर का क्या होता है? मयूर होता है। भंवरा का भ्रमर होता है। मेढक का जो है मंडूक होता है जो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पर सन्यासी लिखा गया है, तो सन्यासी का क्या होता है? तो गृहस्थ होता है, विलोम शब्द बताना था। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही है। वैरागी का विलोम क्या होता है? अनुरागी होता है। शिष्ट का अशिष्ट होता है। सुलभ का दुर्लभ होता है जो विलोम शब्द है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि नारीच्छा का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? नारीच्छा, तो नारी प्लस इच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, नारी इच्छा। ठीक, तो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है किसका? नियत का। तो नियत मीन्स क्या होता है? निश्चित होता है, यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक, तो यह जो हिंदी का सेशन था 21 नंबर सेशन कंप्लीट होता है। और यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और यदि पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आप वेट करिए और इसको देखते रहिए। प्लेलिस्ट में पड़े 20 प्रैक्टिस सेट उनको भी देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।